नमस्कार। आप सभी को छोटू जी कहीं में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकत दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई गलती है तो माफ कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इंडी गठबंधन के न दो पिलर से। इंडी गठबंधन में जो 26-27 पार्टी है उसमें दो बहुत प्रमुख है। एक हमारी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और दूसरा हमारे कांग्रेस। और इनके बिना इंडी गठबंधन का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी आज वेस्ट बंगाल में सबसे पावरफुल नेता है, बहुत मुखर नेता है, बहुत पॉपुलैरिटी है, बेस है, और वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत साल रहे हैं। और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी है वो 50 साल से ज़्यादा राज किया, और अब उनको वापसी का एक तरीका चाहिए। अब इसी बीच में एक चीज हो गई है जो दिखाता है इंडी गठबंधन के अंदर कितना गठबंधन है। हुआ का कि एक ईडी का, अब देखिए बात समझने लायक है, और ये सब ना तार जोड़िएगा तो दिखिएगा लुक लंदन टॉक टोक्यो। इंडी गठबंधन में दोनों पार्टी। अब हमारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो चला बंगाल, एक नेता के यहाँ रेड मारने, पड़ गई हो गया उल्टा। जनता ने ईडी में रेड मार दी, खूब नुकसान। गलत भी है। कोई भी जांच एजेंसी के अगेंस्ट में आप जनता को नहीं भड़का सकते। टीएमसी तो बोली कि भैया वो अपना जनता ईडी से परेशान है, वो भड़की। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना सुतरी में आग लगाए बंगाल की जनता, गांव की जनता भड़क जाए, क्योंकि उनको ईडी का तो नामो नहीं पता होगा कि ईडी चीज क्या है। लेकिन ये मौका दे दिया हमारे कांग्रेस के अधीर रंजन को, और उन्होंने जम कर क्लास लगाई ममता बनर्जी की पार्टी को, और खूब उल्टा सीधा खूब सुनाया। ऐसे कहा, एक बात सही है, अधीर रंजन की ना हिंदी बड़ी अच्छी है भाई, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट। उनकी बात समझने के लिए हर एक चीज को रिवाइंड करके सुनना पड़ता। अब ये दिखाता है कि ये दो हाथ में कितना अंतर है। एगो के हाथ में 5 उंगली और दूसरा के हाथ में उंगलिये नहीं है, तो गठबंधन नाम का चीज नहीं है। जब हमको तो लगता है कि जब मौका मिलेगा दूसरे का ना नटड़िया दबा देगा। नहीं लगता आपको? यदि हम दोनों साथी हैं, यदि मेरे ऊपर अटैक हुआ तो आप आके हमको बचाइएगा कि हमको बिगाड़िएगा? ऐसे भी जो अभी सीट शेयरिंग का जो बातचीत जब सब जो हो रहा है, उसमें तो दूगो तो सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हुआ है। 2 सीट का शायद बात चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। 2 सीट का बात चल रहा है। तो देखा, याद कीजिए कि जब बंगाल में जब आपका वामपंथी सरकार थी, उस वक्त जो वहां का हाल था, आज बंगाल में हाल वही हो गया। और आपको नहीं लगता कि ये वाला पे दोनों जो गाली दिया है, ये दिखाता है कि भाई सेंटर लेवल पे भले ही एसी रूम में 2 नेता मिल रहे हैं, बिस्किट सब खा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नेता लोगों में सहमति नाम की चीजें नहीं। हमको नहीं लगता है
कि अंत में जाके बंगाल में 1 या 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस के लिए छोड़ेगी ममता बनर्जी ने। छोड़ दिया तो, और ये छूट भी गया, लेकिन वहां कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि जो हालत है बंगाल का वो बहुत बुरा है, वो दिखता है। उनके जो स्पोक्स पर्सन भी आते हैं टीवी में, वो एक के गाना गाते रहते गाते रहते गाते रहते। आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? आपको लगता है कि गठबंधन में होते हुए दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना चाहिए था, कि एक दूसरे को बचाना चाहिए था? भले गलती किए हो आप, करेक्ट। आप यदि यही बोलते हो ना, वी आर फ्रेंड्स इन ऑल क्राइम्स, तो भाई वो गलती था। वो भैया वो ईडी के ऊपर क्यों पथरा हुआ? तो आपका क्या सोचना है जरूर कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।